हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। सो बहुत लोग लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी अपनी इंडिया टू कनाडा की, बहुत कमेंट्स आए मुझे कि आपको इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ट्रांजिट वीज़ा मतलब ज़रूरत था या नहीं। सो मैं इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ रिलेटेड टू इमिग्रेशन एंड ट्रांजिट वीज़ा, जहाँ पे मेरा ले ओवर था। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आप कनाडा तक आराम से आइए बेफिक्र होके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यस गाइस, तो सबसे पहले जो मेरी फ़्लाइट थी वो थी बैंगलोर एयरपोर्ट से। ओके, सो बैंगलोर में जैसे ही आप अपना बैग दे देते हैं उसके बाद आपका सबसे पहले होता है इमिग्रेशन। ठीक है, आप जैसे ही इमिग्रेशन के लिए जाते हैं वहाँ पे मुझसे पूछे गए बहुत ही बेसिक से सवाल। मैं भी बहुत डरी हुई थी आप लोगों की तरह, लेकिन उन्होंने मुझसे सिर्फ पूछा वेयर यू आर गोइंग। मैंने बोल दिया टोरंटो। एंड देन दे आस्क्ड अबाउट माई परमिट कि आप किस बेसिस पे जा रहे हो, स्टूडेंट और वर्क वीज़ा। तो मैंने बोला स्टूडेंट पे जा रही हूँ। तो बस उन्होंने इतना ही पूछा एंड मेरे टिकट के ऊपर स्टैंप लगा दी एंड दे लेट मी गो इनसाइड। एक छोटा सा गेट होता है, उसी गेट में से ही आप एंटर कर सकते हो। वो खुल गया एंड देन मैंने अपना कैबिन बैग वगैरह चेक करवाया। आई वाज गुड टू गो। ओके, देन मेरा ले ओवर था फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में। 4 आवर्स का ले ओवर था मेरा एंड वहाँ पे मेरा इमिग्रेशन हुआ था। जब हम फ़्लाइट बोर्ड करने वाले होते हैं तो फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले हमारा छोटा सा 5 मिनट का इमिग्रेशन कह लो उसे, या एक फॉर्मेलिटी होती है वहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे क्या मांगा था, जस्ट दे आस्क्ड फॉर माई पासपोर्ट एंड उन्होंने बोला कि आप अपना LOI दिखाओ। LOI मीन्स लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जो कि आपको आपके GC पे आता है कॉरेस्पॉन्डेंट लेटर के नाम से। जब आपका PPR आ जाता है, PPR के बाद हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एक और आता है जो कि होता है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। ओके, तो ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आपका तब आएगा जब आपका पासपोर्ट स्टैम्प होके आ जाता है। उसके बाद ये आपको लेटर मिलेगा, ये आपको डाउनलोड करके रखना है और इसकी बहुत सारी बहुत सारी क्या 2-3 कॉपीज़ अपने पास रखो, क्योंकि आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है जब तक कि आप कनाडा में लैंड नहीं हो जाते। तो उन्होंने बस मुझसे ये मांगा और उन्होंने बोला कि आपका ऑफ़र लेटर दिखाइए, कॉलेज का ऑफ़र लेटर दिखाया एंड उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं पूछा। काफ़ी लोगों को वहाँ पे पता नहीं चल रहा था कि LOI क्या होता है। तो LOI को हम POE भी बोलते हैं, पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर या लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। ओके, वो कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के नाम से सिर्फ आपके GC की में ही आता है, अदरवाइज उसको हम लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन कहते हैं। ओके, उसके ऊपर लिखा भी होता है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगी कि कौन सा लेटर आपको लेके जाना है अपने साथ। बस ये था मेरा फ्रैंकफर्ट में। और मैं बात करूँ ट्रांजिट वीज़ा की फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे, तो मैंने वहाँ पे जाके पूछा था पर्सनली कि यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा किसको रिक्वायर्ड है। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपका ले ओवर 24 आवर्स से कम है तो यू डोंट रिक्वायर एनी ट्रांजिट वीज़ा। तो मेरा 4 आवर्स का ले ओवर था, किसी का 16 आवर्स का ले ओवर होता है। आप डायरेक्टली बिना किसी ट्रांजिट वीज़ा के जा सकते हो और आपको ट्रांजिट वीज़ा सिर्फ US बॉर्डर्स के लिए चाहिए होता है। बाकी एयरपोर्ट्स की जानकारी मुझे नहीं है पर्सनली, आप किसी और से कंसल्ट कर सकते हो। मेरे को फ्रैंकफर्ट में था मेरा ले ओवर, तो मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग बता दिया। देन थर्ड इमिग्रेशन, ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन होता है हमारा जब हम कनाडा में लैंड हो जाते हैं। तो मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड हुई थी एंड पियर्सन एयरपोर्ट में जैसे ही आप फ्लाइट से उतरते हैं पहले डिक्लेरेशन होता है, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया। डिक्लेरेशन करने के बाद आपको एक स्लिप मिलती है, वो स्लिप लेके आपको एंड तक अपने पास रखनी है वो स्लिप, क्योंकि वो स्लिप से ही आपको एग्जिट मिलता है। ओके, तो वो स्लिप आपको डिक्लेरेशन वाली रखनी है अपने साथ। देन हमें जाना होता है इमिग्रेशन वाले काउंटर पे। इमिग्रेशन में ऑब्वियसली आपको बहुत लंबी लाइन दिखेगी और अगर आप लकी हो तो शायद आपका पहले टॉप 10 में नंबर हो। ठीक है, मैं तो बहुत पीछे थी, 100 ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, अराउंड 200 स्टूडेंट्स थे और 200 स्टूडेंट्स के बाद मेरा नंबर था। बहुत लंबी लाइन थी। इट टुक मी 3 आवर्स फॉर इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन में भी उन्होंने स्टडी परमिट वालों की अलग लाइन लगाई हुई थी, वर्क परमिट वालों की अलग थी। बाद में सब उन्होंने कंबाइन कर दिया। तो जैसे ही आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाते हैं सबसे पहले वो आपका पासपोर्ट मांगेंगे, आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है। देन वो आपसे पूछ सकते हैं कुछ बहुत ही
बेसिक से सवाल अगेन मुझसे मांगा गया था मेरा ऑफर लेटर, तो मैंने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिखा दिया था। ऑफर लेटर और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, तो मैंने अपना कोर्स का नाम बता दिया। एंड दे आस्क्ड फॉर द लेंथ ऑफ माय कोर्स, आपका कितने साल का कोर्स है, तो आपको वो बताना है। अगर आपका 1 ईयर का कोर्स है तो आपको 1 ईयर बताना है। 2 ईयर का लेके जा रहे हो तो 2 ईयर का बताना है। और आपकी 3 या 4 ईयर्स की कोई डिग्री है तो अकॉर्डिंगली आप उन्हें बताइए। ओके। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके कोई स्टे अरेंजमेंट्स हैं, वेयर यू आर गोइंग टू स्टे, तो मैंने बता दिया कि लाइक आई हैव बुक्ड दिस प्लेस। तो आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, अपने फ्रेंड के यहाँ, अपने रिलेटिव्स के यहाँ, उन्हें जैसे वो कोई वेरीफाई नहीं करने वाले कि आप कहाँ जा रहे हो, बस आप दे नीड टू इंश्योर कि आप सेफ हो या आपके पास कोई जगह है रहने की, तो आप अकॉर्डिंगली उन्हें बता दीजिए। तो ये मुझसे पूछा था। और आपको कौन पिक करने आ रहा है, जो भी आपने चीज़ करी है आप उन्हें वो चीज़ बता दीजिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, वेरीफाई नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। बस मुझसे बस मेरा ऑफर लेटर मांगा था और कुछ नहीं, और ये बेसिक सवाल पूछे थे। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है जस्ट वेट, मैं आपका स्टडी परमिट प्रिंट करके लेके आता हूँ। वो स्टडी परमिट लेके आए। देन उन्होंने मुझे पूरा समझाई कंडीशंस की स्टडी परमिट की क्या होती हैं, और उन्होंने बोला कि आपको हमेशा ये संभाल के रखना है। एंड यस, तो इतना सा ही इमिग्रेशन था, बहुत सिंपल। और मेरे साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मेरे से आगे, उनसे भी बस इतना ही सवाल पूछा जा रहा था कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, आपका क्या प्रोग्राम है और आपके प्रोग्राम की लेंथ क्या है। दैट्स इट। क्योंकि बहुत भीड़ होती है यार वहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना टाइम होता है कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। क्योंकि जब मैं थी वहाँ पे सिर्फ 2 ऑफिसर्स बैठे थे, लाइक देयर वर 30 काउंटर्स, उसमें से सिर्फ 2 या 3 ऑफिसर्स बैठे थे वहाँ पे, बाकी सारे काउंटर खाली थे। क्योंकि 5:30 आधे ऑफिसर्स की शिफ्ट खत्म हो जाती है। तो इंडिया की तरह नहीं है कि 5:30 के बाद भी आपको वहाँ बिठाया जाएगा। 5:30 ओवर लाइक दे लेफ्ट। सो या, तो 2 ही ऑफिसर्स की ड्यूटी थी और वो जल्दी जल्दी निपटा रहे थे। तो मे बी तो उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे और जनरली पूछेंगे भी नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा होता है, बस आपको घबराना नहीं है। जो भी आप प्रोग्राम लेके आए हो, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जस्ट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ, राइट। कभी कभी आपसे आपका ई मेडिकल वगैरह भी मांग सकते हैं, तो आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं अपने पास, अपने लैपटॉप बैग में। उनको चेक इन बैग में मत रखना। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट चेक इन बैग में नहीं होना चाहिए। अगर आपके चेक इन बैग में होगा, वहाँ कब जाओगे कब लोगे, तो इट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। तो आप अपने लैपटॉप बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स रखो अपने, और चिल होके इमिग्रेशन दो। फिर वो स्टडी परमिट दे देंगे आपको, आप आराम से बाहर अपना बैग लेके आपको, और जो मैंने स्लिप बताई है डिक्लेरेशन की, वो आपको एग्जिट पे देना होता है। एंड देन यू कैन गो एक्सप्लोर दिस न्यू कंट्री। तो सिर्फ यही है यार, चीज़ें बेसिक सी। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और कोई भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आई विल ऑलवेज रिप्लाई, ट्राई टू रिप्लाई। अभी तो मैं फ्री हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो धीरे धीरे शायद बिजी हो जाऊँगी। बट यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम, नीचे मैं लिंक डाल दूँगी और वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। सो एवरीवन, आप सभी को ऑल द बेस्ट, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे एंड अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। बाय बाय। और यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं और जल्दी जल्दी वीडियोस आपके लिए अच्छी अच्छी बनाऊँ और लेके आऊँ। थैंक यू, बाय।